और आज ख़ास जानकारी दे दूं आपको कि देश में चुनावी माहौल है, तो थोड़ी बहुत चुनावी जानकारी भी आपको देना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज हम चुनाव पर बात करते हैं। चुनाव जैसा आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ और उस चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, क्या परिणाम आया, उसी पर हम बात करते हैं। बीजेपी को 32 सीटें मिली, वहीं सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के खाते में 1 सीट आई है। 7 आने के बावजूद CPIM और कांग्रेस बीजेपी को हराने में नाकाम रही। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी दूसरे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बताते हैं कि टिपरा मोथा पार्टी की वजह से किस पार्टी को ज़्यादा डेंट लगा। इस बार के चुनाव नतीजों को देखें तो बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। 33 सीटें ही जीत पाई है, जो बहुमत के आंकड़े से मात्र 2 सीट ज़्यादा है। 2018 में बीजेपी और IPFT ने मिलकर 44 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को 36 सीटें और IPFT को 8 सीटें मिली थी। वहीं इस बार CPIM और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 14 सीटें आई हैं और CPIM ने 11 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। पिछली बार अकेले CPIM ने 16 सीटें जीती थी। पारंपरिक प्रतिद्वंदियों कांग्रेस और वाम दल ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए पहली बार हाथ मिलाया था, लेकिन दोनों पार्टियां बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हुई। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी के खाते में 13 सीटें आई हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगर CPIM और कांग्रेस टिपरा मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी को हरा सकती थी। माना जा रहा है कि CPIM और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है टिपरा मोथा पार्टी कांग्रेस से अलग होकर त्रिपुरा राजघराने के मुखिया प्रद्योत देबबर्मा ने 2021 में टिपरा मोथा पार्टी का गठन किया था। टिपरा का जनजातीय आबादी के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव है, जो चुनाव में वोट में भी तब्दील हुआ है और जिसका सीधा असर इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT पर पड़ा है। वहीं CPIM और बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सिमना मंडी बाजार और तकड़जला, रामचंद्र घाट, आसाराम बाड़ी और MP नगर जैसे सीटों पर वाम कांग्रेस गठबंधन ने खराब प्रदर्शन किया और टिपरा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। हालांकि कृष्णापुर और संतीर बाजार जैसी ST सीटों पर वामपंथियों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित किया। हो सकता है कि कुछ गैर आदिवासी सीटों पर ऐसा हुआ हो। उदाहरण के लिए विशालगढ़ में टिपरा मोथा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया और बीजेपी के अंतर से अधिक वोट प्राप्त किया। वहीं पार्टी ने अमरपुर, कल्याणपुर, प्रमोद नगर जैसी कुछ सामान्य सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इससे एंटी बीजेपी वोट बढ़ गए। इन परिणामों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि CPIM कांग्रेस को आदिवासी क्षेत्रों में टिपरा मोथा के नेतृत्व को स्वीकार करने की जरूरत थी। वहीं गैर आदिवासी क्षेत्रों में खुद आगे आना चाहिए था। अगर वोट परसेंटेज को देखें तो बीजेपी IPFT को बड़ा डेंट लगा है। 2018 में बीजेपी IPFT का वोट परसेंटेज करीब 51% था, जो 2023 में गिरकर 40% पर पहुंच गया है। 2018 में बीजेपी को अकेले 43.4% वोट मिले थे, लेकिन अब की बार करीब 39% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 2018 में 1.8% वोट मिले थे, लेकिन अब की बार 8 से ज़्यादा वोट मिले हैं। CPIM का वोट 2018 में 43.2% था, लेकिन अब की बार 24% तक सिमट गया है। बीजेपी गठबंधन के साथ CPIM
का वोट परसेंटेज भी घटा है, वहीं इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा त्रिपुरा और कांग्रेस को हुआ है। इस बार के चुनाव परिणामों को सबसे ज़्यादा प्रद्योत देबबर्मा की त्रिपुरा मोथा ने प्रभावित किया। सीटों के हिसाब से टीएमपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि इस बार के नतीजे कांग्रेस के लिए भी थोड़ी राहत लेकर आए हैं। कांग्रेस का सीटों के साथ ही वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और वहीं सीपीआईएम का वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा गिरा है, जो पार्टी के लिए अलार्मिंग है। वहीं बीजेपी को कम और उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बीजेपी गठबंधन की सीटों और वोट शेयर में बड़े नुकसान को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर चुनाव से पहले लेफ्ट कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा ने हाथ मिला लिया होता तो चुनाव परिणाम बदल सकते थे। ये किसने लिखा है आपको? तो ये क्विंट हिंदी ने लिखा है और मुझे केवल आपको सुनाना था जो हमने सुनाया। लेकिन इस वीडियो के अंत में एक ही बात कहूँगा कि लगातार चुनाव का माहौल देश के अंदर में है और चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे और तमाम जो पॉलिटिक्स पार्टी के लोग हैं उनसे यही निवेदन होगा कि आपसी भाईचारा और प्रेम और जो सौहार्द है वो हमेशा बरकरार रखें।